हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घटना के बारे में जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तीसरी पानीपत की लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई थी। यह लड़ाई मराठा साम्राज्य और अफगान आक्रमणकारी अहमद शाह अब्दाली के बीच हुई थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक युद्ध के बारे में विस्तार से जानते हैं। यह लड़ाई मराठों और अहमद शाह अब्दाली की सेनाओं के बीच हुई थी। इस लड़ाई में लाखों सैनिकों ने हिस्सा लिया और अनगिनत जाने गई। इस युद्ध का प्रभाव भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य पर बहुत गहरा पड़ा। इस लड़ाई की पृष्ठभूमि को समझने के लिए हमें पहले मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के महत्व को जानना होगा। मराठा साम्राज्य 18वीं सदी में भारत का सबसे शक्तिशाली साम्राज्य था। इसके नेता पेशवा बाजीराव और बाद में उनके पुत्र बालाजी बाजीराव ने इसे उत्तर भारत तक फैलाया था। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली, जिसे अहमद शाह दुरानी भी कहा जाता है, एक अफगान शासक था जिसने उत्तरी भारत पर हमला करने की कई कोशिशें की, लेकिन उसकी सबसे महत्वपूर्ण और सफल आक्रमण 1761 में हुआ। अब्दाली ने पंजाब पर कब्जा करने के बाद दिल्ली की ओर कूच किया। उसने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और मराठों से सीधे टकराने का फैसला किया। मराठा साम्राज्य इस समय अपने चरम पर था। उनके पास विशाल सेना थी, लेकिन वह अब्दाली की सेना की तुलना में कमजोर साबित हुई। पेशवा बालाजी बाजीराव ने अपने सेनापति सदाशिवराव भाव को अब्दाली के खिलाफ भेजा। भाव ने एक बड़ी सेना तैयार की और दिल्ली की ओर कूच किया। उनके साथ अहमदनगर की रानी अहिल्याबाई होलकर भी थी, जो एक कुशल रणनीतिकार थी। पानीपत के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने आई। यह लड़ाई 14 जनवरी 1761 को शुरू हुई। मराठा सेना की संख्या करीब 1 लाख थी, जबकि अब्दाली के पास 70,000 सैनिक थे। लेकिन अब्दाली की सेना में कई कुशल और अनुभवी योद्धा थे जो मराठों के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुए। लड़ाई की शुरुआत बहुत ही तीव्र और भयंकर थी। मराठा सेना ने पूरी ताकत से हमला किया। उनके सैनिक वीरता से लड़े, लेकिन अब्दाली की सेना की रणनीति और उनके बेहतर हथियारों ने मराठों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। सदाशिवराव भाव ने अपनी सेना को बहुत ही कुशलता से नेतृत्व किया। उन्होंने अपने सैनिकों को हिम्मत और हौसला दिया, लेकिन अब्दाली की सेना ने उनको चारों ओर से घेराव कर लिया। भाव ने अंत तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वे इस घेराव से बाहर नहीं निकल सके। लड़ाई का अंत मराठों के लिए बहुत ही दुखद था। मराठा सेना को भारी नुकसान हुआ और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सदाशिवराव भाव और उनके कई वरिष्ठ सेनापति इस लड़ाई में मारे गए। इस लड़ाई ने मराठा साम्राज्य को गहरा झटका दिया और उनके विस्तार को रोक दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम भारत के राजनीतिक परिदृश्य को भी बदल दिया। मराठा साम्राज्य कमजोर हो गया और उनकी शक्ति कम हो गई। दूसरी ओर अहमद शाह अब्दाली ने भारतीय उपमहाद्वीप में अपनी पकड़ मजबूत की। हालांकि इस लड़ाई के बाद अब्दाली ने भारत में स्थायी रूप से नहीं रहने का फैसला किया और वापस अफगानिस्तान चला गया। तीसरी पानीपत की लड़ाई भारत के इतिहास की सबसे निर्णायक लड़ाइयों में से एक थी। इस लड़ाई ने न केवल मराठा साम्राज्य को कमजोर किया, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिदृश्य को बदल दिया। इस लड़ाई ने यह सिखाया है कि किसी भी युद्ध में रणनीति और कुशल नेतृत्व का कितना महत्वपूर्ण योगदान होता है। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प ऐतिहासिक घटना के साथ। तब तक के लिए अलविदा।